हेलो। 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 गुड मॉर्निंग मिस्टर अपने सन। गुड मॉर्निंग। शुड आई स्टार्ट?
प्रोफेसर साहब, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक ठाक? ओनली वन पर्सन इज देयर सो फार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। आज इनको ये लास्ट चैप्टर ही मैंने करवाना है। तो इसके साथ इनको वो थ्योरी भी शेयर हो जाएगी। एंड आई थिंक इट शुड बी द लास्ट, इफ नॉट द लीस्ट लेक्चर। अरे अरे आज इनको वो 11:15 बजे ये खत्म कर देंगे, तो क्योंकि वो स्लाइड भी इतनी ज्यादा नहीं है। शुड आई स्टार्ट? आपके ऊपर है डॉक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझते हैं प्लीज। चलो कोई नहीं, ओके, इट्स एंटायरली अप टू यू। ठीक है सर, ठीक है। अभी एक की बजाय दो हो गए हैं, दो हम हैं कोई और बात दो ये नहीं, लोग हैं। मेरी बात हुई थी अपने मैडम क्या एक चित्रा। एक सुल्तान है और एक रोशनी बेहाम है, ये दो लोग हैं। तो जैसा आप ठीक समझे डॉक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझते हैं, बिकॉज टाइम दो स्टूडेंट्स के साथ जैसा आपको ठीक लगता है। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। ओके, लेट मी स्टार्ट। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। आपको रूटीन एक्टिविटीज चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको कैश रखना पड़ता है, बैंक में बैलेंस रखना पड़ता है, डेटर्स में पैसा ब्लॉक करना पड़ता है, स्टॉक में ब्लॉक करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। एक वक्त था जब वो कंपनी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल से भी काम चला लेती। जैसे बजाज ऑटो का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले जो था ना, वो स्कूटर अगर आपने लेना हो आज तो आप मार्केट में ले सकते हैं, ठीक है नहीं? जब आपके पास पैसा है तो कहीं से भी आप ले सकते हैं। लेकिन वहां बजाज ऑटो के ना काफी देर पहले, काफी महीने पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी। उसके लिए वो कस्टमर थे ना, वो पैसा खुद देते थे। जब वो खुद पैसा कस्टमर दें, द कस्टमर दे बिकम आवर क्रेडिटर। तो उस वक्त ये वर्किंग कैपिटल वो नेगेटिव हुआ करता था। नाउ कंपनीज दे हैव टू मेंटेन certain amount in stock, certain amount in debtors। तो इसी कारण वो वर्किंग कैपिटल जो रखना पड़ता है। लेकिन कुछ इसकी जो रिक्वायरमेंट, जैसे क्रेडिटर से, बिल्स पेबल से या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से, उनको हम माइनस कर देते हैं। एंड दैट अमाउंट विल बी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मींस एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। एंड इसको मेजर कैसे करना है? इसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले करंट एसेट्स को लेते हैं कि हमारे पास इतना कैश और बैंक का बैलेंस रहेगा। डेटर, डेटर जो है ना, वो क्रेडिट सेल से रिलेटेड है। क्रेडिट सेल हमारी होती है, जैसे मान लीजिए 12 लाख की। डेटर को हम 2 महीने का टाइम देते हैं, 2/12 इंटू 12,000। इसके बाद रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स में कितना पैसा रखना है। रॉ मटेरियल का वो कंजम्पशन के साथ है, जितनी स्टॉक की कंजम्पशन होती है, जितनी स्टॉक की कंजम्पशन होती है उसके साथ ये संबंध है। वर्क इन प्रोग्रेस का जो संबंध है वो भी कंजम्पशन के साथ है, लेकिन उसका में ना मटेरियल तो 100% आ जाता है, लेकिन लेबर और ओवरहेड जो है वो 50% ही आते हैं, वो ज्यादा नहीं आते। फिनिश गुड्स हैं, जितने महीने की वो सेल्स होती हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या कॉस्ट ऑफ सेल है, उसी के हिसाब से हम फिनिश गुड भी मेंटेन करते हैं। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसमें से लेस क्या करेंगे? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज,
तो डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज विल बी कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। इसमें आप कंटिजेंसी का अमाउंट ऐड कर दीजिए, जितने आपने 10% कंटिजेंसी, क्योंकि आगे पीछे भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कंटिजेंसी। वो कंटिजेंसी का प्रोविजन ऐड कर दें तो हमारा वो वर्किंग कैपिटल आएगा। जैसे आप एक ये क्वेश्चन देखिए, द एंटीसिपेटेड सेल्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर 15 लाख, 80% विल बी क्रेडिट। 80% जो सेल्स है ना 12 लाख की, वो क्रेडिट पे होंगी। डेटर्स विल बी अलाउड 2 months टाइम इन द पेमेंट। डेटर्स को हम 2 महीने देते हैं। क्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, मींस के वर्किंग कैपिटल में डेटर की जो स्टॉक की कंपोनेंट नहीं आएगी। All purchases are on credit and creditors are allowed 1 month's credit. Other outstanding expenses likely to be 50,000. The company has to keep minimum of 1 lakh balance in cash. अब इसको कैसे करना है? जैसे ये सेल्स है हमारी 15 लाख की हैं, इसमें से 20% ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें 3 लाख का, वो बाकी का की जो अमाउंट है 12 लाख, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो स्टॉक 0, डेटर 80% ऑफ जो 15 लाख का कितना आता है 12 लाख। 12 लाख का 2 months का वो क्रेडिट डेटर को हम अलाउ करते हैं, यानी कि 2 महीने का जो पैसा है उसमें ब्लॉक कर लेते हैं। 2/12 आएगा, देन इट इज कॉल्ड एज, ये डेटर का अमाउंट है। देन बैंक में क्या वो ऐड कर दीजिए। 3 लाख का हमको करंट एसेट्स में पैसा ब्लॉक करना है, लेकिन जो पार्शियली रिक्वायरमेंट कहां से पूरी हो जाती है क्रेडिटर से, वो कितनी होती है 1 लाख, क्योंकि जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वही हमारी परचेजेस है, ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, वो हमारी क्रेडिट परचेजेस हैं। 1 महीने का क्रेडिट देंगे 1/1/1/12 कितना 1 लाख। तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं वो हमने माइनस कर दिए, वो भी करंट लायबिलिटीज हैं। 3 लाख में 1.5 लाख रुपीस माइनस कर दें तो हमारा वो वर्किंग कैपिटल आ जाता है, दैट इज आवर वर्किंग कैपिटल। हाँ, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ प्रियंका, ये क्लियर है कि नहीं? प्रियंका, इज इट क्लियर टू योर? सर मुझे क्लियर नहीं है सर। देखिए यहाँ पे सर क्लियर नहीं है मुझे। ठीक है, मैं रीजन बता देती हूँ। क्वेश्चन था जैसे कि हमें सेल्स बता रखी थी, फाइन सर। उसके बाद सर हमें ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज बता रखा है, ग्रॉस परसेंटेज वो लेस कर दिया, तो उसके लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। यस सर, स्टॉक हमारा कुछ नहीं था, फाइन। लेकिन सर यहाँ पे लिखा हुआ है डेटर्स 80% ऑफ लाइक जितनी भी सेल्स हुई हैं यहाँ पे क्रेडिट सेल्स हैं, जो क्रेडिट सेल्स है ना 15 लाख का 80% कितना है 12 लाख। दैट मीन कि हमें उतना जो है अपने डेटर से लेना है, वो हमारी इनकम है, राइट का लेने हैं। हाँ, उनको हम 2 महीने का टाइम देते हैं, 2/12, ठीक है नहीं? ओके। तो सर मेरे अकॉर्डिंगली मतलब ठीक है, हमने कि 80% जो है 15 लाख का वो लगभग 2 लाख यहाँ पे लिखा है, राइट? तो हमने उनसे 2 महीने में लेने, इसलिए हमने ये किया है 2/12। हाँ जी। ओके। एक साल में 10 जो वो 12 मंथ्स होते हैं, हमने 2 महीने का टाइम देना है 2/12। हाँ, साल की जो एंटीसिपेटेड सेल है वो मतलब कि क्रेडिट जो होगी वो 12 लाख की होगी।
ओके, तो हमें 2 महीने में कितना रिसीव होगा हमने वो निकाला है। हाँ, एंटीसिपेटेड है जो हमारा डेटर में हमने पैसा कितना ब्लॉक किया करना है, ठीक है नहीं। इसके बाद वो बैंक का जो बैलेंस कितना मेंटेन करना है वो लिख लिया। यस देन सर। इसके बाद जो ये तो हमारे 3 लाख रुपया जो है ना वो करंट एसेट्स में ब्लॉक करना है, लेकिन इसकी जो पार्शियल रिक्वायरमेंट है वो कुछ क्रेडिटर में हो जाएगी, क्योंकि तो वो क्रेडिटर हमारी वो सेटिस्फाई कर देंगे रिक्वायरमेंट, सर ठीक ये है। क्वेश्चन में कहाँ पे है, मतलब ऑल परचेजेस आर ऑन क्रेडिट जो ये लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स ये अलो 1 मंथ क्रेडिट। यहाँ ना ऑल परचेज ऑन क्रेडिट एंड क्रेडिटर अलाउड 1 मंथ क्रेडिट। 1 मंथ क्रेडिट मीन्स 1/12। ओके, दैट मीन कि परचेजेस को हमने जितना भी हमारा कॉस्ट आया, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट को माइनस करके उसको हमने परचेज परचेजेस मान लिया। जितने भी हमने परचेजेस की है ना जी उसका 1/12 जी। करना है, ठीक है। ओके ओके सर, ठीक है। तो हमारा उसके बाद आ गया आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है। हाँ ये ठीक है। फाइन सर, फाइन। और ठीक है सर, हाँ, एक चीज और, जैसे अगर हमें नॉर्मल एक लाइन में वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन देनी हो या मीनिंग देना हो तो उसमें हम क्या देंगे? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। एक्सेस ऑफ करंट करंट एसेट्स ओवर एसेट्स करंट लायबिलिटीज, सर इन अ पीरियड ऑफ टाइम। जो भी कह सकते हैं, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो ओके, दैट मीन हमारी अभी की जो लाइबिलिटीज हैं, जो हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं, उनसे हमारे करंट एसेट्स कितने परसेंट ज्यादा हैं, दैट इज आवर वर्किंग कैपिटल, राइट सर? वर्किंग कैपिटल, ठीक है नहीं। यस सर, नाउ इट इज क्लियर। क्लियर। तो जी। अगर वो क्रेडिटर मान लीजिए कि हमें क्रेडिटर ही वो में पैसा हम उनका ब्लॉक कर सकते हैं 5 या 10 लाख रुपया, ठीक है नहीं। इट मीन्स कि हमारे पास जो करंट जो वर्किंग कैपिटल वो नेगेटिव होगा, लेकिन वो कंपनी ना क्रेडिटर में वही वो ब्लॉक कर सकती है जिसकी वो रेपुटेशन अच्छी हो, प्रोडक्ट की रेपुटेशन अच्छी हो। जैसे बजाज ऑटो का ना वो जमाना था 1980 की बात है, जब स्कूटर लेना होता ना तो पैसे जो पहले एडवांस देने पड़ते थे, क्लियर है कि नहीं। नाउ ठीक है नहीं, वो एडवांस देने पड़ते थे, क्लियर है कि नहीं। तब वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल की जो कंसेप्ट वो चला जाता था, ठीक है। ओके, सुल्तान ये क्लियर है? सुल्तान, अनुज, अनुज। जी सर, थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होने लगी हैं अब ओके, धीरे धीरे। अनुज, अनुज आपको क्लियर है कि नहीं? नहीं सर, अनुज नहीं है क्लास। हाँ है, आ गए हैं। यस ठीक है। अनुज, मैंने आज इनको ये स्टार्ट किया था, ये वर्किंग कैपिटल का, ये वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मीन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में जैसे कैश है, बैंक है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। और करंट लायबिलिटीज में जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वो माइनस कर दीजिए, ठीक है नहीं। तो हमारा वो वर्किंग कैपिटल आता है, ठीक। इसके बाद जो इनको बताया गया ना वो ये था कि ये क्वेश्चन देखिए, इसकी रिक्वायरमेंट को कैसे सेटिस्फाई करना है। ये देखिए, हाउ टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर की कितनी सेल्स होगी, उन्हीं के हिसाब से जो क्रेडिट सेल का कितने परसेंट डेटर में ब्लॉक करना है, और कितना जो है ना पैसा रॉ मटेरियल में रखना है, वर्क इन प्रोग्रेस में रखना है या फिनिश गुड्स में रखना है। देन वी हैव टू मेंटेन सर्टेन प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना पार्शली कुछ वो करंट लायबिलिटीज मेंटेन कर देती है। करंट लायबिलिटीज जैसे क्रेडिटर हैं, क्योंकि अगर हम परचेज करेंगे वो क्रेडिट पे करेंगे तो क्रेडिटर हमें उधार दे देंगे, और कुछ जो है ना वर्कर का थोड़ा सा आधे महीने का जो पैसा हम ब्लॉक कर सकते हैं। दीज आर आवर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दे तो दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। अब इसमें ऐड कर सकते हैं कंटिजेंसीज। सर कंटिजेंसीज क्या होता है? ऐसे होता है ना, जितना हम एस्टिमेट करते हैं
उससे हो सकता है कुछ ज्यादा हो, 10%, 20% भी ज्यादा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज कंटिजेंसी। ठीक है नहीं, ये आर्बिट्रेरी मेंटेन होता है। ठीक है अनुज, अनुज यस सर। देन सुल्तान, सुल्तान, जी सर, जी सर। रोशनी, रोशनी, यस सर। क्लियर है ना? तो इसके ऊपर मैंने बेस ने ये क्वेश्चन ये करवाया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए, इसको पढ़ के फिर दोबारा। The anticipated sales of the X Limited are 15 lakh. 80% of the sale will be on credit. Debtors may be allowed 2 months time in payment. तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो 20% है। 15 लाख की सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, वो 3 लाख कम कर दीजिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख का जाता है। कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। इट मीन्स के ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, दीज आर आवर परचेजेस, और ऑल परचेजेस आर ऑन क्रेडिट एंड क्रेडिटर्स अलाउ 1 month credit. Other outstanding payments are likely to be 50,000. कंपनी का जो मिनिमम बैलेंस है ना वो 1 लाख का वो कैश मेंटेन करेंगे। ठीक है नहीं, तो इसका हमने क्या कर सकते हैं कि डेटर का 12 लाख का, क्योंकि 15,000 का ना, 15 लाख का 80% आर क्रेडिट सेल, 15 लाख का 80%। अगर वो 50% होती तो मैं 7,50,000 ले लेता। 2 महीने का वो डेटर में पैसा ब्लॉक करना है, 2/12। देन कैश बैलेंस कितना है, 1 लाख रुपया। स्टॉक में कोई पैसा नहीं रखना, 3 लाख के वो करंट एसेट्स आ गए। देन इसके बाद करंट लायबिलिटीज क्या क्या हैं, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्लियर है कि नहीं? क्रेडिटर्स कितने आएंगे, जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जितने हमारी परचेजेस हैं उसको 1 महीने का 1/12 1 लाख आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? 1 लाख, और ये 50,000 का जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है। क्लियर है कि नहीं? 3 लाख में से 1.5 लाख रुपया माइनस कर दीजिए तो वो आ जाता है वर्किंग कैपिटल। वो क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल। क्लियर, इज इट ओके? देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर वेट सर, आपने हमें पहले बताया था कि वर्किंग, सर पिछले वाली स्लाइड निकालना एक बारी, जो आपने बिल्कुल फर्स्ट पे निकाली थी आई थिंक। नहीं ये नहीं, जिसमें वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ था, करंट एसेट्स लिखे हुए थे नीचे। हाँ जी सर, ये वाली स्लाइड। इसके नीचे लिखा हुआ था ऐड वर्किंग कैपिटल में ऐड फॉर कॉन्टिजेंसीज, राइट? तो मतलब फ्यूचर में जो खर्चा हो सकता है वो कैश रिजर्व रखते हैं जो हम, उसको हम वर्किंग कैपिटल में ऐड करेंगे। इज इट मैंडेटरी फॉर लाइक एवरी टाइम? नहीं, इट इज आर्बिट्रेरी। हमने एंटीसिपेट करना है ना, ये एंटीसिपेट जैसे क्वेश्चन में लिखा हो आपने वैसे ही रिस्पॉन्ड करना है। ओके फाइन सर, फाइन, ओके। इसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन है, while preparing a project report on the behalf of client, you have collected the following facts: estimate the working capital requirement for the project, add 15% of your computed figure to allow contingency। कंटीजेंसी के लिए आपने 15% अलाउ करना है। एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट है, राम डील है, ₹10 है, डायरेक्ट लेबर है 50,000 ₹50 के, ओवरहेड्स जो ऊपर के खर्चे हैं एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन को हटा के वो आते हैं 50। बाकी आते हैं कैश कॉस्ट, कितनी आती है ₹200 की। वो कैसे, रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स 200 है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 250 पर यूनिट है। लेवल ऑफ एक्टिविटी, जो हमारी जो प्रोडक्शन होगी ना
साल की, आने वाले साल की 1,04,000 रुपया होगी। रॉ मटेरियल इन कॉस्ट जो है ना इन स्टॉक एवरेज 6 वीक्स का। एक ईयर में वीक्स कितने होते हैं? 52। तो 6/52 कर देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस 50% जो है ना वो मटेरियल तो 100% है, लेकिन जो कन्वर्शन कॉस्ट है जैसे लेबर है और ओवरहेड्स हैं वो 50% है। एवरेज टाइम कितना लगता है? 2 वीक्स का, 2 वीक्स। फिनिश गुड्स इन स्टॉक आर 2 वीक्स। फिनिश गुड जो है ना 2 वीक की है। क्रेडिट अलाउड टू सप्लायर, क्रेडिटर को 4 वीक का क्रेडिट है। क्रेडिट अलाउड टू डेटर 8 वीक्स। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 2 वीक्स। देन कैश एट बैंक एक्सपेक्टेड 50,000। अब आप इसको कैसे करें? ये डाटा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे पहले करंट एसेट में कैश कितना आता है? 50 का, 50,000 लिख लिया। फिर इसके बाद डेटर लेते हैं। डेटर कितना मनी ब्लॉक करेंगे? 1,04,000 इंटू जो अपने, ये देखिए इसको ऐसे कर देते हैं। ये पहला करंट एसेट्स हैं, ये जैसे कैश करते हैं नीचे देखें 50,000। अब डेटर में कितना मैंने मनी ब्लॉक, उसमें से मनी कितनी हमने कितना ब्लॉक किया? 8 और 52 इंटू 200। 200 क्या है? 200 हमारी कैश कॉस्ट है। 200 क्या है? हमारी कैश कॉस्ट। और साल की कितनी होएगी? 1,04,000। क्योंकि हमने डेटर में कितना पैसा ब्लॉक करना है? दैट इज 32 लाख। दैट इज 32 लाख। देन इसके बाद स्टॉक का कितना आता है? रॉ मटेरियल में 6 हफ्ते का है। 6 और 52 कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 100 है। तो यूनिट्स कितने लगते हैं? 1,04,000, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। देन वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल 2 और 52 इंटू 100। 100 जो है ना वो एक यूनिट की कॉस्ट है, और 1,04,000 की कितनी कॉस्ट आएगी? इसका तो हमने 100% लेना है, लेकिन लेबर का कितना लेना है? 50-50। ओवरहेड्स का भी 50%। फिनिश गुड्स 200 है। 2 और 52 इंटू 1,04,000। क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं? अनुज क्लियर है कि नहीं? अनुज बताइए, बताइए। प्रियंका बताइए, प्रियंका बताइए, ये क्लियर है कि नहीं? नो सर, बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ मुझे। अनुज क्लियर है? सर जैसे कि आप बता रहे हैं और पीछे मतलब एक जैसे मिनट, क्वेश्चन मतलब इसको ना या तो हम ऐसे एक काम कर कीजिए। लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं लोग अपने अपने हाँ, पास। पहले इसको ना ले लो, क्वेश्चन को लिख लो। फिर इसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे ना, जो कॉस्ट पर यूनिट है ना वो 200 की है कैश कॉस्ट, क्योंकि हमने पैसा देखना कितना ब्लॉक किया है। रॉ मटेरियल की पर यूनिट है 100, लेबर की है 50 और ओवरहेड्स की है 50। इसमें डेप्रिसिएशन ही इंक्लूड किया, क्योंकि वो उसमें कैश नहीं जाता। ठीक है नहीं, सिर्फ हमने कैश कॉस्ट ली है। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सेलिंग प्राइस इतना है। एक साल की जो एंटिसिपेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी है 1,04,000 है। रॉ मटेरियल 2 महीने का एवरेज वो ब्लॉक रहेगा। वर्क इन प्रोग्रेस 2 महीने का, वर्क इन प्रोग्रेस कितना? 2 महीने का। फिनिश गुड्स 2 महीने, 2 वीक्स के, 2 वीक्स के, सॉरी 2 वीक्स के। क्लियर? डेटर का 8 वीक्स का, डेटर का 8 वीक्स का। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। एंड इसको तो इसको हमने अप्लाई किया। ये मैं आगे स्लाइड चले ले जाऊं?
प्रियंका मैं आगे ले जाऊं? प्रियंका, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी मैंने ले लिया अब आपने स्क्रीनशॉट। नोट कर लिया ना, इसको हाँ बस जी। अप्लाई कर दो। रॉ मटेरियल, ये स्टॉक है रॉ मटेरियल, कितने देर का है? 6 वीक का। 6 और 52, रॉ मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 100। तो 1,04,000 की कितनी कॉस्ट आ जाएगी? वो आ जाएगी 12 लाख। 12 लाख। वर्क इन प्रोग्रेस की कितनी है? उसमें वर्क इन प्रोग्रेस के 3 कंपोनेंट है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल की कितनी है? 2 वीक्स की, 2 और 52 इंटू 100 इंटू 104। लेबर की 2 और 52 इंटू 50 इंटू 104। ओवरहेड्स की 2 और 52 इंटू 50 इंटू 104। इसका 50% लेबर का और ओवरहेड्स का 50%, क्योंकि वहां कहा गया है कि जो कन्वर्शन कॉस्ट है लेबर एंड ओवरहेड्स, दे आर 50-50%। इज इट ओके? हाँ बताइए, बताइए बेटा। सर जैसे इसमें लिखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे अज्यूम 50% कंप्लीट एज टू कन्वर्जेशन कॉस्ट एंड 100% इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एवरेज 2 वीक्स। कन्वर्शन कॉस्ट मीन जो मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्शन कॉस्ट। दैट मींस लेबर एंड ओवरहेड्स। दैट मींस ओके, लेबर एंड ओवरहेड्स, गॉट इट सर। ठीक है नहीं? तो फिनिश गुड्स की कितनी आती है? 2 और 52 इंटू 200 इंटू 1,04,000, जो कितनी आ गई? 8 लाख। डेटर सर में ये कितनी? सर ये हर उसको आपने 2 वीक्स से कंपेयर किया हुआ है, हाँ, यस यस। राइट? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100% इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एवरेज 2 वीक्स, तो हमने जो भी यहाँ पे आपने लगाया है वो सारा 2 वीक्स का ही लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल। फिनिश गुड्स है ना, फिनिश गुड्स, उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है 200 है, एक यूनिट की कैश कॉस्ट। 2 और 52 इंटू 200 इंटू 1,04,000। डेटर का कितना आता है? 8 वीक्स का। 8 और 52 इंटू 200 इंटू 1,04,000। क्लियर? सर वेट आई एम चेकिंग आउट द क्वेश्चन। डेटर्स कहाँ पे लिखे हुए हैं सर? डेटर वो लिखे हुए ना। तो भी सुल्तान, ये आपको क्लियर है कि नहीं? सुल्तान, सर ये रॉ मटेरियल में 52 इंटू 100 इंटू 1 ओके, लाख। यस सर, आई गॉट इट 8 वीक्स। राम डील में ऐसे है ना, राम डील की जो कंजम्पशन है वो 6 महीने का हमने ब्लॉक करना है। राम डील 6 और 52 इंटू 100, क्योंकि एक पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 100 है। 100 है, यस सर। 1,04,000 की कितनी हुई? ठीक है, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट सुल्तान सर आपको। हम डेटर्स पे थे डेटर में कितनी देर की हमने ब्लॉक करना है? सर, 8 वीक्स। हाँ जी, हाँ जी। 8 वीक्स, ठीक है नहीं? डेटर में मनी ब्लॉक की है, क्लियर है कि नहीं? तो वो इतना लिख सकते हैं। देन इसके बाद हमारी जो बैंक का जो बैलेंस मेंटेन की ना 50,000, तो ये 61,50,000 जो हमारा ना, वो करंट एसेट्स आ गए। अब आपने करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं? क्रेडिटर, क्रेडिटर जो परचेज का कितना देते हैं? 4 वीक्स का। 4 ओवर 52, 4 ओवर 52 इंटू 100, ठीक है नहीं? इंटू 1,04,000, ये इतना आ गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं? 52 इंटू 50, 2 ओवर 52 इंटू 50 इंटू 1,04,000, कितना आ गया? ये 2 लाख का। कितना आ गया? 2 लाख का। 61,50,000 में से 10 लाख माइनस कर दे तो कितना आता है? 51,50,000। अब इसमें वो कंटीजेंसी ऐड कर दें 15%, तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। वो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट?
सर वैसे तो बेसिक क्लियर तभी होगा जब हम इसको खुद अपने हाथ से करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। ये तो तो है। यस सर, वन थिंग आई वांट टू से कि आप एक क्वेश्चन हमें दे दें जिसको हम कल सॉल्व करके लाएंगे, और आप प्लीज आंसर मैच करना कि सही है कोई या बात गलत नहीं, है। आप इसी को ना अपने आप ही खुद ही कर लीजिए 2 क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके सर, वी विल टेक द और कुछ स्क्रीनशॉट। मैंने यस सर। मैडम चित्रा को दिए हैं नोट्स, वो उसके साथ कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। नहीं हाँ जी सर, And ठीक है। सुल्तान, आपको क्लियर है कि नहीं? सुल्तान, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? देन अनुज, 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 अनुज बोलिए सही। अनुज, रोशनी, हाँ यस सुल्तान। ये क्या लिखा है फिर, क्या I have network problem. Okay. So Anuj, speak out. Anuj. Yes sir. अनुज, आपको क्लियर है कि नहीं? Yes sir. अनुज प्लीज। ठीक है। एंड हाँ हाँ हाँ, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। नाउ द थ्योरी क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर बजट्स? बजट्स आर द न्यूमराइज्ड प्लान्स। जो आपने जैसे सेल्स करनी है 1 लाख की, हम एंटीसिपेट करते हैं कि हमारी सेल 1 लाख हो जाएगी। उस 1 लाख को सेल करने के लिए हमारा जो स्टॉक कितना रखना पड़ेगा, परचेज कितनी करनी पड़ेगी, उसका हम बजट तैयार करते हैं। उसी के हिसाब से हमें कैश कितना रखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल कितना रखना पड़ेगा, कैपिटल कितना रखना पड़ेगा, सेल कितनी रखनी पड़ेगी, परचेज कितनी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स आर देयर, दे आर कॉल्ड एज बजट्स। देन इसके बाद जीरो बेस्ड बजटिंग में ये होता है कि आप गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट में होता है कि पिछले साल हमारा स्टेशनरी का खर्चा 1 लाख हुआ, वो कहेंगे आपको 1 लाख का बजट नहीं देंगे। यू हैव टू जस्टिफाई ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर फ्रॉम जीरो लेवल। दैट इज कॉल्ड जीरो बेस्ड बजटिंग, दैट यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। देन फ्लेक्सिबल बजट इज बजट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में हुआ था, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग की जो टेक्निक्स है ना, उसको हम यूज करके ये करते हैं कि बजटरी कंट्रोल में कर देते हैं। दिस इज द बजट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज। क्लियर? मैंने आपका जो सिलेबस है वो खत्म करा दिया है। नेक्स्ट जो आपको जो क्वेश्चंस हैं, टेंटेटिव क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। आपने थ्योरी भी करनी है और प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं। मुझे ये बताइए कि पेपर में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, कितने करने होते हैं? हाँ बेटे, एक्सक्यूज मी, 5 करने होते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपको 5 करने हैं क्वेश्चन 8 में से, तो ये किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इसकी मैं आपको स्लाइड बता देता हूँ। व्हाट इज अकाउंटिंग? डिस्कस अकाउंटिंग साइकिल विद इलस्ट्रेशन। ये आपका वो प्रैक्टिकल भी है, थोड़ा थ्योरी भी है। एक तो आपका वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, व्हाट इज अकाउंटिंग। डिस्कस अकाउंटिंग साइकिल, कैसे जर्नल, लेजर और ये ट्रायल बैलेंस तैयार करना है, इसके ऊपर आप बात करेंगे। देन एक आपको मैंने करवाया था, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐसे होता है ना, हमारा कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं होता, तो उसके कौन कौन से कारण होते हैं। जैसे चेक जमा करा दिए, वो कलेक्ट नहीं हुए, वो जाकर 15 दिन बाद होते हैं, तब तो हमारा बैलेंस डिफर करेगा जब हम इसको टैली करेंगे। या फिर हमने चेक्स डिपॉजिट करा दिए, वो कलेक्ट नहीं हुए,
या कस्टमर को चेक्स इशू कर दिए लेकिन उन्होंने प्रेजेंट नहीं किए, उसके लिए जो एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है दैट इज कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वो डिफरेंस देख लेते हैं कैश बुक और पासबुक में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, उसी के हिसाब से हम एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर देते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद हाइपोथेटिकल फिगर्स। और व्हाट आर अकाउंटिंग कांसेप्ट्स? डिस्कस फॉलोइंग अकाउंटिंग कांसेप्ट्स, जैसे मैचिंग है, रियलाइजेशन है, ऑब्जेक्टिविटी कांसेप्ट है, इसके बारे में आपको बात करनी है। क्लियर? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? Why depreciation is charged in the accounts? Discuss different methods of charging depreciation. इसका भी आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देन या तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये यूनिट 1 की बात है। इसके बाद यूनिट 2 में देखें, यूनिट 2 में एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का वो करके जाना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, व्हाट आर एडजस्टमेंट? डिस्कस फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंड देयर ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। Prepaid expenses, depreciation, outstanding expenses, accrued income, income received in advance, इसके बारे आपको बताना है। देन इसके बाद लास्ट जो 2 यूनिट्स हैं, प्रैक्टिकल कॉस्ट शीट का या मार्जिनल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन आपको आ ही जाना है, आप ये करके जाएं। या प्रैक्टिकल जो कॉस्ट शीट की एप्लीकेशन हो सकती हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की, या थ्योरी बैटरी कंट्रोल भी आ सकती है, या कॉम्बिनेशन, या राइट नोट ऑन बैटरी कंट्रोल, ब्रेक इवन पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ये आप लिख सकते हैं। देन व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव? डिस्कस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और प्रैक्टिकल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। What is working capital? How it is measured? Discuss with illustration. Discuss with illustration. ये आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए ना, तो आपका, मैं समझता हूँ आपका जो पेपर है ना वो काफी हद तक हो जाता है। आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही आपके आ जाएंगे तो आप पास हो सकते हैं, और जहाँ गुड मार्क्स लेने चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट your marginal costing या मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्स्ट्रास। ठीक है, अच्छा रहा? प्रियंका बताइए। प्रियंका, 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 अनुज, 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 मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो आपने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ये सभी क्वेश्चन जो है ना वो करके आपको जो असाइनमेंट्स है ना वो दे दी जाएंगी, इसके आपको असाइनमेंट करने होंगे। तो इसके साथ जो है ना मेरा जो सिलेबस है ना वो मैंने खत्म करा दिया है। अब आपने इसको पढ़ना है, इसके जो नोट्स तैयार करने हैं, और साथ में आपको एग्जाम की भी वो तैयारी करनी है। क्लियर? कुछ स्टूडेंट की, हाँ जी, यस अनुज बताइए। अनुज, यस सर। हाँ बताइए, कैसे रहा? सर ठीक था सर। अगर कुछ ऐसा मतलब सर पूछना होगा समझ मतलब क्वेश्चन करते टाइम, तो सर आपका नंबर तो है ही सर, उससे कॉल। हाँ, वो आप मेरे जो कांटेक्ट नंबर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप चंडीगढ़ किस जगह रहते हैं? सर 38 सेक्टर में। 38, ठीक हाँ है, जी। ठीक है। तो ऐसे है ना कि कुछ स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, आपको मैंने अपना दिया है नंबर,
जो क्वेश्चन आपने करना है ना वो मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, या मैं आपको अपना ईमेल नंबर भी मैं चार्ट पे मैं लिख देता हूँ। ये ले लें 946। ये है ईमेल है। मोस्ट प्रेफरेबली आप ईमेल मुझे करें, ईमेल पे मुझे ना टाइप करना वो आसान रह जाता है, हैं? तो ये आप मेरा नंबर भी नोट कर लें और साथ में ईमेल नंबर भी नोट कर लें। इसके साथ ना आपने वो कांटेक्ट मुझे करते रहना है, तो मैं आपको जो है ना वो मटेरियल सप्लाई जो या जो भी है वो आप करते जाएंगे, ठीक है नहीं। अब ये किसी ने लिखा है, थैंक यू सर। ओके, तो ठीक है। अब आप, मैं आपकी जो क्लास वो क्या करूँ बताइए, बताइए स्टूडेंट प्लीज बताएं। सर ये डेप्थ फाइनेंसिंग क्या होता है, समझ क्या नहीं आया। डेप्थ फाइनेंसिंग डेट फाइनेंसिंग ऐसे होती है कि जो डेट हम यूज करते हैं ना, जैसे डिवेंचर्स का या बॉन्ड्स जो इशू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेट फाइनेंसिंग। जो हम डेट को यूज करके, अगर हम अनुज मैंने कल इनको बताया था, अगर हम 20% कमा रहे हैं और 10% डेट का दे रहे हैं, डेट मीन्स वी आर अर्निंग 10%। वो 10% जो एक्सेसिव है ना वो इक्विटी को चला जाएगा, वो शेयर होल्डर को चला जाएगा। अगर हम 15% कमा रहे हैं, 10% दे रहे हैं, तो 5% चला जाएगा। लाइक दिस, ये डेट फाइनेंसिंग के ये एडवांटेज होते हैं, ठीक है। यस सर। यस, बताइए सुल्तान, ठीक है। नो कैन आई लीव द क्लास? शर्मा साहब, शर्मा साहब, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शर्मा। चलो कोई नहीं। ये क्या है, ये चार्ट क्या है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, यू आर वेलकम, you all are, you all are welcome. Now I have to attend other functions also, ठीक है। thank you very much, okay. Okay, thank you, thank you very much, thank you, thank you। तो ये आपने करना, ऑल द बेस्ट। तो आप हमसे इन टच रहेंगे, ओके। थैंक यू, लेट मी स्टॉप द मीटिंग नाउ। ओके सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।